Hey guys and welcome back to Defense Knowledge Goal. सो एज यू नो इसराइल वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जब बात होती है टेक्नोलॉजी की। एंड नाउ इसराइल ने डेवलप किया है एक न्यू सिस्टम जो जीपीएस को रिप्लेस कर देगा। हालांकि इस सिस्टम को अभी परमिशन ग्रांट की गई है ओनली फॉर मिलिट्री यूज़ एंड फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इसराइल इस सिस्टम को सिविलियन यूज़ के लिए भी परमिशन ग्रांट कर दे। लेकिन इसराइल का ये सिस्टम है क्या, वर्क कैसे करता है और ये सिस्टम इसराइल की मिलिट्री को कौन सी एडवांटेज प्रोवाइड करेगा जिसके कारण इसराइल ने जीपीएस को रिप्लेस कर दिया जिसे पूरी दुनिया यूज करती है। इन दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग ऑल अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि इसराइल का ये सिस्टम क्या है और वर्क कैसे करता है। इस सिस्टम का नाम है सिटी मेंटोर। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है ओवरऑल सिस्टम जो इन कैमरास की हेल्प से एडवांस्ड 3D मॉडल्स को क्रिएट करता है और मैपिंग एल्गोरिदम्स को सॉल्व करके व्हीकल्स को ऑपरेट करने में हेल्प करता है ऐसे एरियाज में जहां जीपीएस वर्क नहीं करता। एंड ये जो आप कैमरे देख रहे हो ये व्हीकल के ऊपर ही माउंटेड है और ये व्हीकल का इंटीरियर है जिसमें 4 स्क्रीन लगाई गई हैं टू शो हाउ सिटी मेंटोर वर्क्स। ये सिस्टम व्हीकल्स के कैमरास का यूज़ करके 3D मॉडल डेटाबेस को क्रिएट करता है जिसकी इन्फॉर्मेशन या फिर कह लो पॉइंट्स ये क्लाउड इन्फॉर्मेशन से स्कैन करता है और अगर पॉइंट्स मैच करते हैं तो ये व्हीकल को एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है फॉर द डेस्टिनेशन। क्लाउड इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ये सिस्टम एक यूएवी से, एयर सर्विलेंस सिस्टम से और इवन सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। नाउ डिस्कस करते हैं कि इसराइल ने क्यों मिलिट्री के लिए जीपीएस को रिप्लेस कर दिया विद सिटी मेंटोर सिस्टम। इंडिया के लोग मेनली यूज़ करते हैं गूगल मैप्स का नेविगेशन के लिए। हालांकि इंडिया के पास खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सिमिलरली इसराइल यूज़ करता है इजेना, इसराइल रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हम जीपीएस कोई भी यूज़ करें लेकिन समटाइम्स ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड इवेंचुअली हमें लोगों से ही पूछना पड़ता है। मेनली कंजेस्टेड एरियाज में जीपीएस प्रॉपरली वर्क कर नहीं पाते बिकॉज घरों के बीच गैप काफ़ी कम होता है जिसे सैटेलाइट डिटेक्ट कर नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स, आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में गूगल मैप्स की प्रॉब्लम्स को ज़रूर फेस किया होगा जो समटाइम्स रॉन्ग रूट प्रोवाइड कर देता है। एंड एज यू नो इसराइल राजस्थान का भी 1/4 पार्ट है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। सो इस सिस्टम ने इसराइल की मिलिट्री को तो फ्री कर दिया है फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स। एट लास्ट एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में जिसने इंडिया को एक मैसिव लेवल पर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। इसराइल की इस कंपनी का नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, जैसे इंडिया के पास है DRDO। एंड इसी कंपनी ने रिसेंटली इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है हाईटेक वेपन्स को डेवलप करने के लिए। इस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, गो एंड वॉच दिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में ही मिल जाएगा आपको। एंड इवन इसराइल की इस कंपनी ने इंडिया को रिसेंटली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया था इन नो टाइम जिसे इंडिया ने LAC पर डिप्लॉय किया था टू काउंटर चाइना। एंड व्हाट्स मोर, इंडिया ने अभी तक जितनी भी एयर स्ट्राइक की हैं उनमें इंडिया ने यूज़ किए थे इसराइल के स्पाइक 2000 गाइडेड बॉम्ब्स जो इसी कंपनी ने बिल्ड किए थे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसराइल से इस सिस्टम को भी एक्वायर कर ले फॉर इंडियन आर्मी इन द कमिंग फ्यूचर। Thanks for listening me. Subscribe now and press the bell icon to get more informative videos like this.